रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो संघर्ष, दूरदर्शिता और समर्पण का उदाहरण है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार टाटा समूह का प्रतिष्ठित हिस्सा था। रतन टाटा के माता पिता अलग हो गए थे जब वह बहुत छोटे थे और उनकी परवरिश। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से कि उसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ अपना करियर शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त किया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का निदेशक नियुक्त किया गया। हालांकि कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा ने इसे सुधारने की पूरी कोशिश की। टाटा समूह का नेतृत्व 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह समय भारतीय उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। रतन टाटा ने कई निर्णय लिए, जिनमें टाटा समूह के विभिन्न उपक्रमों को पुनर्गठित करना और नई कंपनियों की स्थापना शामिल थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें 2000 में टेटली टी, 2004 में डेकोर और 2007 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण शामिल था। ये अधिग्रहण टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाने में सफल रहे। टाटा नैनो की कहानी। रतन टाटा का एक और बड़ा योगदान टाटा नैनो कार थी। उन्होंने भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक किफायती कार का सपना देखा। 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। हालांकि इसे उतनी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा का यह प्रयास गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक सपना साकार करने की दिशा में था। सामाजिक योगदान। रतन टाटा अपने व्यवसाय के अलावा अपनी परोपकारिता और समाज सेवा के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट, जिसका नेतृत्व वह करते हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक विकास के लिए काम करता है। व्यक्तिगत जीवन और सेवानिवृत्ति। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से व्यवसाय और समाज सेवा को समर्पित किया। 2012 में उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन वह अभी भी टाटा ट्रस्ट और विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में सक्रिय रूप से शामिल है। रतन टाटा की कहानी यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति दूरदर्शिता, ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपने परिवार के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी महत्वपूर्ण